सम कंट्रीज डीवैल्यू देयर करेंसी टू मेक देयर ओन प्रॉफिट। अभी सुनने में थोड़ा सा एब्सर्ड लग सकता है यार, अपनी करेंसी को डीवैल्यू करके किसी को प्रॉफिट कैसे हो सकता है, लेकिन चाइना पे रिपीटेडली एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि वो अपनी करेंसी को डीवैल्यू करता है। सो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि वो ऐसा क्यों करता है और किसी भी करेंसी के डीवैल्यू होने से उस कंट्री को क्या फायदा मिल सकता है। कोई भी कंट्री जब अपनी करेंसी को डीवैल्यू करती है तो उसको क्या क्या फायदे मिलते, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। तो सपोज आज $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज है, 70 मान लेते हैं राउंड फिगर के अंदर। तो अगर आगे चल के $1 इक्वल्स टू 100 रुपीज हो जाता है तो इसका मतलब रुपी डीवैल्यू हो गया। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे जिनको समझ नहीं आया होगा कि यार रुपी तो बढ़ गया ना, 70 से 100 हो गया, डीवैल्यू कैसे हुआ, इसकी तो वैल्यू बढ़ गई। ऐसा नहीं है। डीवैल्यू का मतलब है उसकी पावर कम हो गई। पहले 70 रुपए लगते थे $1 के लिए, अब 100 रुपए लगाने पड़ रहे हैं $1 के लिए। तो इसका मतलब आपकी रुपी की पावर कम होती जा रही है। वहीं अगर वो आधी हो जाती, 70 से 35 आ जाती, 35, सो पहले 70 रुपए लगाने पड़ रहे थे $1 के लिए, अब 35 रुपए में $1 मिल जा रहा है। इसका मतलब अपने रुपए की वैल्यू बढ़ गई है। तो चलो अब ये समझते हैं कि किसी भी कंट्री को उसकी करेंसी डीवैल्यू होने से फायदा कैसे मिलता है। सपोज ये एक स्टेपलर है जो मैं इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये स्टेपलर मेरे को यूएसए में बेच रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्टेपलर के मुझे 70 रुपए मिले जब ये यूएसए में बिके, मतलब वहाँ के लोग इसके लिए $1 पे करने चाहिए, क्योंकि आज का रेट $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके मुझे 70 रुपए मिले। अब आज जो इंपोर्ट चल रहा है वो हो रहा है इस एक्सचेंज रेट पे, 1 USD इक्वल्स टू 70 रुपीज़। सपोज कल को ऐसा हो जाता है कि 1 USD इक्वल्स टू 140 रुपीज़ हो जाए। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इतनी जल्दी कुछ होने नहीं वाला, लेकिन सपोज हो जाए $1 इक्वल्स टू 140 रुपीज़। सो क्या होगा, अब ये जो स्टेपलर था मुझे इसके अभी भी 70 रुपये चाहिए, क्योंकि मेरी कॉस्ट फिक्स है। मुझे इसको बनाने में 50-60 रुपये खर्चा आ रहा होगा, मेरा प्रॉफिट मिला के मुझे आज भी स्टेपलर के 70 रुपये चाहिए। लेकिन पहले जब 1 USD इक्वल्स टू 70 रुपीज़ था तब यूएसए वाले लोग इसके लिए $1 पे कर रहे थे। लेकिन आज जब 1 USD इक्वल्स टू 140 रुपीज़ हो गया है, मुझे अब भी 70 रुपये चाहिए। 70 रुपये जब मुझे चाहिए तो वहाँ के लोगों से मैं कितना रुपये लूँगा, कितने USD लूँगा, 0.5 USD। तो यहाँ पे अब हुआ क्या, मुझे तो 70 रुपये चाहिए थे। पहले केस में क्या हो रहा था, मुझे 70 रुपये तब मिल रहे थे जब यूएसए के लोग इस चीज़ के $1 पे कर रहे थे। अब सेकंड सिनेरियो में मुझे 70 रुपये तब मिल रहे हैं जब यूएसए के लोग इस चीज़ के लिए $0.5 पे कर रहे हैं, मतलब उनके लिए इस चीज़ की प्राइस आधी हो गई है। और ये बात तो बड़े अच्छे से आप समझते हो कि दुनिया में किसी भी चीज़ की ट्रेड चल रही हो, प्राइस का सारा खेल है। जिसका माल सस्ते में मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है वो बिकेगा। अगर ये मेरे स्टेपलर में दम है और इसको मैं सस्ते में देता हूँ, वहाँ की चाहे कोई भी लोकल कंपनी कितना भी अच्छा मैन्युफैक्चर कर रही हो, अगर इस मेरे स्टेपलर में दम है और मैं इसको थोड़ा सा सस्ते में बेचता हूँ तो मेरा आराम से बिकेगा। दैट्स व्हाट चाइना डू। चाइना अपना सामान सस्ते में बेचने की कोशिश करता है। इंडिया में भी चाइना का सामान बहुत सस्ते में मिलता है, इसलिए चाइना की ट्रेड इंडिया के साथ लगातार बढ़ती गई है। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ करेंसी डिवैल्यूएशन। करेंसी की डीवैल्यू होने से क्या फर्क पड़ा, मेरे जो गुड्स हैं उनकी जो प्राइस है वो बाहर की मार्केट में सस्ती हो गई। मेरे को ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मुझे पहले भी 70 रुपये मिल रहे थे, मुझे अब भी 70 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन बाहर की मार्केट्स में मेरे जो गुड्स हैं उनकी प्राइस आधी हो गई। तब कम प्राइस होने पे मेरी एक्सपोर्ट बढ़ेगी ना, सिंपल, क्योंकि वहाँ पे सस्ते में अगर माल बिकेगा तो वहाँ की जनता तो लेगी और मेरा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। दैट्स व्हाट इट इज। सारा खेल तो एक्सपोर्ट का है ना, जिसका जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट उसका उतना कम ट्रेड डेफिसिट और कंट्री उतनी ही ज़्यादा ग्रो करेगी। चाइना यही तो कर रहा है, कम से कम इंपोर्ट और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट। तो आई होप आप समझ गए होंगे किसी भी कंट्री को उसकी करेंसी डीवैल्यू होने से फायदा कैसे मिलता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार चाइना को एक करेंसी मैनिपुलेटर कहते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि चाइना जानबूझ के अपने युआन की, अपनी करेंसी की वैल्यू काफ़ी कम रखता है, क्योंकि इससे चाइना के जो गुड्स हैं वो यूएस के मार्केट में नॉन कम्पिटिटिव हो जाते हैं। मतलब उनके गुड्स के साथ कम्पीट ही नहीं कर सकता। कोई कितनी ही अच्छी मेथड्स लगा ले, लेकिन जिस प्राइस पे चाइना गुड ऑफर कर रहा है उस प्राइस को बीट कर पाना वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए चाइना के गुड्स वहाँ पे धड़ल्ले से बिकते हैं और इसी से चाइना को बहुत सारा फायदा हो रहा है। सेम स्ट्रेटजी इंडिया में भी अप्लाई होती है। इंडिया में भी चाइना के गुड्स इसीलिए बिकते हैं क्योंकि सस्ते हैं, सबको आराम से मिल जाते हैं। जो चीज़ कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर बनाएगा उसकी कॉस्ट अगर उसको 30 रुपये आ रही है, तो चाइना से इंपोर्ट करने पर वो मुझे 15 में मिल रही है, तो मैं इंडियन का क्यों खरीदूंगा। अनलेस एंड अनटिल में देशभक्ति कुछ ज़्यादा ही बहुत बड़ी भावना है, इसके अलावा कोई मेरे पास रीज़न नहीं है कि मैं इंडियन का बनाया हुआ खरीद लूँ, क्योंकि उसका प्राइस डबल पड़ रहा है। एज अ कंज्यूमर मैं तो सस्ते तरफ ही जाऊंगा ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो उसको लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।